नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। मैं हूं आपके साथ अदिति मिश्रा। सलाम है उस सवेरे को जब सूरज ने नहीं, हिंदुस्तानी वीरता ने उजाला किया। जय हिंद। और गर्व है भारतीय सेना पर, गर्व है उन जवानों पर जिन्होंने 25 मिनट के ऑपरेशन में आतंकियों की जमीन को जमींदोज कर दिया। घर में घुसकर दहशतगर्दों को मिट्टी में मिला दिया गया। पाकिस्तान में आतंकियों के ताबूत निकल रहे हैं। अस्पताल के बाहर लाइन लगी है। आतंक को पनाह देने वाले पाकिस्तान की कमर ही नहीं, रीढ़ भी टूट गई है। बिलबिलाया डरपोक खौफजदा पाकिस्तान गुहार लगा रहा है कि भारत अब हमला ना करे। आज पाकिस्तान में मातम पसरा है क्योंकि भारत ने पहलगाम का बदला ले लिया है। भारत ने सिंदूर का बदला ले लिया है और इस बदले को नाम दिया है ऑपरेशन सिंदूर। तो पहलगाम आतंकी हमले का भारत ने ऐसा बदला लिया है कि आतंकी और आतंकियों की पीढ़ियां इस बदले को भुला नहीं पाएंगी। खौफ के साए में आतंकी हैं। पाकिस्तान बिलबिलाया हुआ है। कल देर रात लगभग 1:05 पर सेना की जो कार्रवाई है वो शुरू हुई, स्ट्राइक शुरू हुई और लगभग 25 मिनट की ये कार्रवाई चली, जिसमें पाकिस्तान में आतंकियों के 9 ठिकाने जो हैं वो जमींदोज कर दिए गए। ये तस्वीरें देखिए, आतंकी मुदस्सिर जो मारा गया इस सैन्य कार्रवाई में, इस स्ट्राइक में। कई आतंकियों को सेना ने ढेर किया। 9 ठिकानों पर एक साथ सेना ने स्ट्राइक की और ये दूसरा आतंकी अब्दुल मलिक जो इस पूरी कार्रवाई में मारा गया है। सेना की संयुक्त कार्रवाई और आज हर कोई, हर नागरिक भारत का जो है गौरवान्वित महसूस कर रहा है। तस्वीरें आपके सामने हैं। ये तस्वीर देखिए, पाक में हवाई हमले में किस तरीके से आतंकियों के जो ठिकाने हैं वो नेस्तनाबूद हो गए। ये वो ठिकाने थे जहां पर आतंकी गतिविधियों की प्लानिंग की जाती थी, ट्रेनिंग दी जाती थी और ये ठिकाने अब महज मलबे में तब्दील नजर आ रहे हैं। भारत की कार्रवाई के बाद, भारत के ऑपरेशन सिंदूर के बाद, जिस तरीके से पहलगाम में 26 पर्यटकों की हत्या की थी आतंकियों ने, उसका बदला भारत ने ले लिया है। आतंकियों की जमीन को मिट्टी में मिला देंगे, कहा था प्रधानमंत्री मोदी ने बिहार की धरती से, और आज वो सही साबित होता नजर आया। देखिए तस्वीरें किस तरीके से पाकिस्तान में तबाही का मंजर पसरा है। घर में घुसकर सेना ने पाकिस्तान को उसकी औकात दिखाई है। आतंकियों को उनकी नापाक करतूतों का अंजाम जो है वो भुगतना पड़ेगा, ये साफ किया भारत ने। और भारत ने स्पष्ट रूप से कहा है कि जो भी भारत की तरफ उंगली उठाएगा उस हाथ को कटना ही होगा। इस तरीके का बदला भारत लेगा, जरूर लेगा। और आज पहलगाम का बदला भारत ने ले लिया है। कल देर रात 9 ठिकानों पर एक साथ स्ट्राइक की गई। इनमें 4 जो ठिकाने थे वो पाकिस्तान के भीतर के ठिकाने। ये तस्वीरें आपके सामने हैं। बहावलपुर जो कि जैश का केंद्र माना जाता है, जैश का हेडक्वार्टर माना जाता है, यहां पर भारी तबाही मची है, मातम पसरा हुआ है पाकिस्तान में। पाकिस्तान जो है वो एक और जहां पहले, इस हमले के पहले गीदड़ भभकी दे रहा था, परमाणु हमले की धमकी दे रहा था, इस तरीके की बयानबाजी दे रहा था, वो अब कह रहा है कि भारत सरकार कोई हमला ना करे, गुहार लगा रहा है। तो तस्वीरें लगातार आपको दिखा रहे हैं, एक से बढ़ के एक अपडेट्स जो भी इस खबर से निकलकर सामने आ रही है, प्राइम टीवी आप तक पहुंचा रहा है। सिंदूर की कीमत और सुदूर तक संदेश। भारत ने एक बड़ा मैसेज दिया है आतंकवादियों के खिलाफ, जीरो टॉलरेंस। और ये मीटिंग की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने बड़ी मीटिंग की, सीसीएस की मीटिंग, जिसमें रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, गृह मंत्री अमित शाह और तमाम वरिष्ठ पदाधिकारी शामिल रहे इस मीटिंग में। बताते चले कि तीसरी मीटिंग है पहलगाम आतंकी हमले के बाद से, सीसीएस की तीसरी मीटिंग। बताते चले कि बहावलपुर जो है वो जैश मोहब्बत का हेडक्वार्टर है, जिसका सरगना है मसूद अजहर। और मसूद अजहर के परिवार में
तबाही मची हुई है। 14 जो रिश्तेदार थे मसूद अजहर के, वो मार गिराए हैं भारतीय सेना ने बड़ी कार्रवाई करते हुए। पहलगाम का बदला भारत ने ले लिया। ऑपरेशन सिंदूर, भारतीय सेना का ऑपरेशन सिंदूर, और तस्वीरें आपके सामने हैं किस तरीके से पाकिस्तान में तबाही का मंजर है, मातम का मंजर है। सेना के हमले की ये पहली तस्वीर आपको दिखा रहे हैं जो सेना ने जारी की। आज प्रेस ब्रीफिंग के दौरान ये तस्वीरें निकलकर सामने आई, हमले की पहली तस्वीर। आज प्रेस ब्रीफिंग के दौरान सेना ने ये तस्वीरें जारी की। तस्वीरें आपको लगातार दिखा रहे हैं किस तरीके से भारतीय सेना ने मुंह तोड़ जवाब दिया, बड़ी कार्रवाई की। ऑपरेशन सिंदूर, सिंदूर का बदला सिंदूर से। और सेना के हमले की ये पहली तस्वीर जो आपको दिखा रहे हैं। बताते चलें कि पहलगाम में 22 अप्रैल को 26 पर्यटकों की हत्या की थी आतंकियों ने, गोली मारी थी धर्म पूछकर। वहीं इसके बाद से लगातार भारत सरकार एक्शन मोड में नजर आई। प्रधानमंत्री मोदी ने यह कहा था कि आतंकियों को खोज कर मिट्टी में मिला देंगे, कहीं भी छुपे हों आतंकी मिट्टियां मेट कर दी जाएगी, उनकी जमीन मिट्टी में मिला दी जाएगी। और वो आज सही साबित हो रहा है। हर भारतीय गौरवान्वित महसूस कर रहा है। तस्वीरें आपके सामने हैं किस तरीके से पाकिस्तान धुआं धुआं हो चुका है। आतंकियों के जो ठिकाने थे वो मिट्टी में मिल चुके हैं, आतंकी मिट्टी में मिल चुके हैं। वरिष्ठ पत्रकार अमिताभ सिंह जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अमिताभ जी, प्रधानमंत्री मोदी पहले ही बोल चुके थे कि मिट्टी में मिला देंगे, और आज सच में मिट्टी में मिला दिए गए हैं आतंकी। जी, बहुत अच्छा कदम है। और ये पहली बार में ही खास जो संगठन है जो दुनिया भर में आतंक फैला रहे हैं और भारत के खिलाफ लगातार काम कर रहे थे, उनके हेडक्वार्टर्स को भी टारगेट किया गया है। और पाकिस्तान जो इनका रहनुमा बना हुआ था उसके चेहरे पे बहुत तगड़ा वार किया गया है और ये दिखा दिया गया है कि तुम्हारी क्षमता नहीं है कि तुम हमारा मुकाबला कर सको, तुम हमारा एक भी मिसाइल इंटरसेप्ट नहीं कर पाए हो, तो हम तुम्हारे किसी भी हिस्से पे वार कर सकते हैं। और पाकिस्तान के रिएक्शन से ये समझ में आ गया है कि उनकी क्षमता एकदम खत्म है और वो ये कह रहे हैं कि भारत आगे कार्रवाई ना करे तो हम कुछ ना करेंगे। तो पाकिस्तान जो बड़बोलापन दिखा रहा था, जो चढ़ के बढ़ के बातें कर रहा था, जब तक भारत ने ये कार्रवाई नहीं की तो दुनिया के सामने उसकी असलियत आ चुकी है। और मुझे लगता है कि पाकिस्तान जो है अब बुरी तरह, बहुत ही बुरी अवस्था में है। दुनिया भर में उसकी थू हो रही है क्योंकि भारत ने केवल वार ही नहीं किया है बल्कि जो डिप्लोमेटिक वार होता है वो भी जीत लिया है। पहले ही सारे देशों को, बहुत बड़ी संख्या में देशों को अपनी तरफ कर लिया है। अब पाकिस्तान को या तो मिटना होगा या अपने आतंकियों को खत्म करना होगा। बिल्कुल अमिताभ जी, बड़ी बात आप कह रहे हैं कि या तो आतंकियों को खत्म करना होगा, पाकिस्तान को आतंकियों को पनाह देना खत्म करना होगा, या फिर मिटना होगा। बड़ी सैन्य कार्रवाई यहां पर देखने को मिली। और बड़ी बात यही है कि जो पाकिस्तान कल तक गीदड़ भपकी दे रहा था कि परमाणु अटैक करेंगे भारत के ऊपर, वो जरा सी ट्रेलर से ही घबरा गया। अभी तो भारतीय जो सैन्य कार्रवाई है वो पूरी तरीके से अंजाम भी नहीं उसका देखने को मिला है, केवल आतंकियों के ठिकानों को ही टारगेट किया गया। अभी तो पिक्चर बाकी है पूरी। जी बिल्कुल, पिक्चर बिल्कुल बाकी है। अभी तो जो हमारे पास जानकारी आ रही है कि लगभग 42 ठिकाने जो हैं वो भारत की निगाह में हैं। ये तो पहला राउंड है और आगे और ठिकानों पे भी वार किया जाएगा। पाकिस्तान को उसकी औकात बता दी गई है, जो कहा जाता है ना। अब तो दुनिया के देश इस बात की भी चिंता कर रहे हैं कि पाकिस्तान की इतनी बुरी हालत है और इस ढंग से आतंकवादियों के गिरोह वहाँ पे काबिज हैं, इतना विद्रोह वहाँ पे है, तो क्या वहाँ पे जो एटॉमिक सेंटर्स हैं, केंद्र हैं, उनके हथियार हैं, वो भी खतरे में तो नहीं हैं? तो पाकिस्तान के हाथों से उसका नियंत्रण ले लिया जाए, इस दिशा में भी अब दुनिया को सोचना पड़ेगा। अन्यथा आतंकवादियों के हाथों में उसका नियंत्रण चला गया एटॉमिक हथियारों का, तो दुनिया को बहुत बुरी अवस्था का सामना करना पड़ेगा। अमिताभ जी, क्या वजह है इसके पीछे कि पाकिस्तान जो है अपनी हरकतों से बाज नहीं आता है, सुधरता नहीं है? चाहे 1971 की बात करें, 2 टुकड़े हो गए, उसके बाद भी नापाक हरकतें लगातार जारी थी। करगिल में बुरी मात खाई भारत से, फिर भी हरकतें जारी थी। आतंकियों को पनाह जो है वो देता रहा पाकिस्तान। क्या लगता है, क्या इस
कार्रवाई के बाद अब सुधरेगा पाकिस्तान? नहीं, सुधरने की गुंजाइश नहीं है ना। देखिए, मैं आज से नहीं, कई सालों से लगातार, पिछले 20 सालों से तो कम से कम लगातार जब भी मैं डिस्कशन डिबेट्स में बैठता हूँ, मैं बताता रहा हूँ कि भाई ये कोई पॉलिटिकल समस्या नहीं है, कोई पाकिस्तान का प्रशासन नहीं है आतंकवादी। आतंक का जो इनका ट्रेनिंग जो है ना, वो जो इनके मजहबी रवायत जो है, मजहबी जो अवधारणाएं हैं, उसकी वजह से ये आतंक की जमीन तैयार होती है और आतंकी पैदा होते हैं। जब तक इस्लाम में उन रवायतों में परिवर्तन नहीं किया जाएगा, संशोधन नहीं किया जाएगा, तो आतंकी इस तरह से बनते रहेंगे, क्योंकि उनको बचपन से घुट्टी में उनके सिखाया जाता है और वो इस बात में कुछ गलत नहीं समझते हैं। उनके लिए बाकी धर्म के लोग काफिर है, जिनको निपटाना, मारना, काटना, बलात्कार करना सब जायज है। तो जब ऐसी बातें जहाँ पे हैं, तो उसको राजनीतिक समस्या के रूप में आप नहीं देख सकते। और जब छोटे बच्चों के दिमाग में भर दिया जाए, कहते हैं ना कि घुट्टी में जो बात भर दी जाती है वो जीवन भर नहीं जाती है, तो वो हमें दुश्मन की तरह देखता है और इसी उद्देश्य से वो हम पे हमला करता है। तो इसकी जड़ कहीं पे और है। अभी भी हम पत्ते तोड़ रहे हैं, डालियां काट रहे हैं। इसको जड़ से उखाड़ने के लिए सारी दुनिया को मिलकर काम करना पड़ेगा, सारे धर्म के लोगों को मिल करके, और इस्लाम के जो वरिष्ठ लोग हैं, जो मौलवी हैं, मौलाना हैं, उनको बैठ करके सोचना पड़ेगा कि हम अपने यहाँ कुछ ऐसी बातें जो हैं उनको संशोधित कर दें। क्योंकि देखिए, हर धर्म में कुछ ऐसी बातें होती हैं। हमारे यहाँ भी सती प्रथा थी, हमने उसको इरेडिकेट कर दिया, तो उनको भी संशोधन करना चाहिए। ऐसी अवधारणाओं को, ऐसी आयतों को संशोधित करके हटाना चाहिए जो दुनिया के लिए खतरा बन रही हैं। इस तरह के आतंकी पैदा कर रहे हैं, इतने क्रूर और निर्मम, निर्दयी। आप देखिए किस तरह से ये लोग हत्याएं करते हैं। निर्दोष लोगों को मारना ये सबसे बड़ा गुनाह है, इसका कोई मतलब नहीं है। आप सेना के साथ सेना की लड़ाई हो तो समझ में आता है। आतंकी का क्या मतलब है कि वो घूम फिर रहे हैं, पर्यटन कर रहे हैं, खुशी में नाच गा रहे लोगों को जाकर काट देते हैं, गोलियां मारते हैं और तरह तरह की उनके ऊपर अत्याचार करते हैं। तो बिल्कुल अमिताभ जी, और बड़ी बात यह है कि जो मैसेज आतंकियों ने देने की कोशिश की थी, भारत में जो संदेश पहुंचाने की कोशिश की थी, उससे उलट भारत सरकार ने जवाब दिए आतंकियों को, कई जवाब दिए हैं। वहीं दूसरी तरफ बात की जाए, जिस तरीके से महिलाओं को जो है वो छोड़ा था और कहा था मोदी को जाके बता देना, तो आज भारत की बेटियां ही आज प्रेस ब्रीफिंग में जो सामने आई अधिकारी सेना की, उन्होंने प्रेस मीटिंग में जो ब्रीफिंग दी, उसके बाद कहीं ना कहीं जो पाकिस्तान है उसको ये मैसेज जरूर मिल गया होगा कि भारत की महिलाएं इतनी कमजोर नहीं है। हाँ, निश्चित रूप से बहुत ही रणनीतिक स्तर पे ये प्लान करके ये जवाब इस ढंग से दिलवाया गया। हमारी दो बहादुर महिला सेना कर्मियों को लाया गया सामने और उन्होंने सारा कुछ एक्सप्लेन किया। तो ये संदेश है केवल पाकिस्तान को नहीं, दुनिया को और दुनिया भर में फैले आतंकियों को ये संदेश है। खास करके जब उसमें एक महिला मेजर कमांडर हमारे साथ बैठती हैं, तो पता चलता है दुनिया को कि भारत क्या कहना चाह रहा है। और ये कोई जवाब नहीं दे रहा है भारत। भारत ने अब जो ठाना है आतंकवाद को जड़ से मिटाना है। तो ये समझ ले कि पाकिस्तान ने आखिरी चाल चल ली थी पहलगाम में, अब लगातार उनके आतंकी अगर उनके यहाँ पलेंगे तो उन पे हमला होगा और भारत करेगा, छोड़ेगा नहीं। भारत पाकिस्तान के ऊपर हमला नहीं कर रहा है, वो केवल आतंक के जो डेग बने हुए हैं उन पे हमला कर रहा है और उनको पनपने नहीं देगा। ये बात मोदी ने समझा दी। बिल्कुल अमिताभ जी, बड़ी बात आप कह रहे हैं और प्रेस ब्रीफिंग में भी ये बात क्लियर की विदेश सचिव ने कि हमने केवल आतंकवाद को टारगेट किया है, हमने किसी आम नागरिक को टारगेट नहीं किया है। फिलहाल आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।